दोस्तों, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 7 बरस थी तो एक दिन आपकी आंखों में शदीद दर्द होने लगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान अब्दुल मुत्तलिब ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत इलाज करवाया, लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख मुबारक का दर्द में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा बड़े परेशान थे कि मैं हर जगह से अपने पोते का इलाज करवा चुका हूँ, लेकिन उन्हें कोई आराम नहीं आ रहा। वो बहुत ही परेशान हालत में बैठे हुए थे कि किसी ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से पूछा कि ए मक्के के सरदार, अब बहुत परेशान लग रहे हैं। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे कि ए मेरे प्यारे दोस्त, मेरे पोते की आंखों में दर्द रहता है। मैंने हर जगह इलाज करवाया, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से दर्द नहीं जा रहा। तो वो शख्स कहने लगा कि ए मक्के के सरदार, फलां जगह एक तबीब है जो दवाई भी देता है और दम भी करता है। मक्के के बहुत सारे लोगों को वहां से शिफा मिली है। तो उस बंदे की बात सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत खुश हो गए। आपने उसी वक्त हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हमरा लिया और उस तबीब की तरफ चल पड़े। और जब आप वहां पहुंचे तो उसका दरवाजा बंद था। आपने आसपास के लोगों से दरियाफ्त किया कि इस तबीब का दरवाजा कब खुलता है और ये कैसा तबीब है। तो लोग हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बताने लगे कि ए बंदा खुदा, इस तबीब के हाथ में बड़ी शिफा है, ये दम भी करता है और ये दवा भी देता है। यहाँ पर कोई भी शिफा के बगैर नहीं जाता। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब पूछने लगे कि ये तबीब कहाँ है। तो लोगों ने कहा कि ये तबीब अपने घर के अंदर ही है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे कि ये दरवाजा तो बंद है, मुझे बताओ कि ये दरवाजा कब कब खुलता है। तो लोगों ने कहा कि ये दरवाजा कई कई दिन तक बंद ही रहता है। ये बंदा अपनी मर्जी का मालिक है, जब इसका दिल करता है ये खोलता है और जब नहीं करता तो ये बंद रखता है। अब लोगों के मुंह से इतनी ही बात निकलनी थी कि शदीद जलजला आया। राहिब भागा भागा घर से बाहर आया कि जलजले की वजह से कहीं घर की छत उसके सर पे न गिर जाए। अब इसे अल्लाह की कुदरत कहिए कि जैसे ही वो राहिब, वो तबीब घर से बाहर आया इस डर से कि कहीं ये घर की छत उसके सर पे गिर के उसे मार ही ना डाले, तो जलजला उसी वक्त थम गया। उस राहिब ने, उस तबीब ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को पहचान लिया। तो वो तबीब कहने लगा कि ए मक्के के सरदार, यहाँ कैसे आना हुआ। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने राहिब से कहा कि ए राहिब, मेरे पोते की आंखों में बहुत दर्द रहता है। मैं कई तबीबों से इलाज करवा चुका हूँ, लेकिन इसकी आंख में दर्द मुसलसल रहता है और मुझे किसी ने बताया है कि आप दम भी करते हैं और दवा भी देते हैं। अब ये पोते का इलाज आप कीजिए। अब वो तबीब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर नजर मारता है और काफी देर आपके नूरानी चेहरे का दीदार करता रहता है। और फिर राहिब एक कमरे में गया, गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई और आसमानी किताबों के कुछ सफ़ात पकड़कर अपने घर से बाहर आया। अब वो तबीब कभी आसमानी किताबों के वो सफ़ात को देखता और कभी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी चेहरे को देखता। वो फिर उस किताब की तरफ देखता और वो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करता। और ये सिलसिला मुसलसल चलता रहा। कभी वो उन औराक को देखता, उन आसमानी किताबों की तरफ, और कभी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीद का नजारा करता। कभी वो आपकी जुल्फ मुबारक को देखता और कभी वो आपको सर से लेकर पांव तक देखता। और फिर वो तबीब अचानक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर कर ये कहने लगा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं और आप अल्लाह ताला के सबसे प्यारे और सबसे लाडले रसूल हैं और क़यामत तक आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अल्लाहु अकबर। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी नबूवत का ऐलान नहीं किया था, उससे पहले ही वो तबीब आपके पैगंबर होने की गवाही दे रहा था। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये सारा माजरा देख रहे थे और वो दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहे थे। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उस तबीब से कहा कि ए तबीब, जिस काम के लिए हम आपके पास आए हैं वो काम भी हमारा कर दीजिए। मेरे पोते की आंखों में बहुत दर्द रहती है, आप इसको दम भी कीजिए और इसके लिए दवा भी दीजिए। तो वो तबीब कहने लगा कि ए मक्के के सरदार, मैं इनका इलाज क्या करूं। तो अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे कि मैं इसी काम के लिए तो आपके पास आया हूं। तो ये बात सुनकर उस तबीब की आंखों से आंसू जारी होने लगे और वो कहने लगा कि ए अब्दुल मुत्तलिब, आपने अभी अपने पोते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझा ही नहीं है। ऐ अब्दुल मुत्तलिब, आप एक तबीब को एक मरीज के पास ले आए हैं। आप एक मुकद्दस लड़के को एक गुनहगार लड़के के पास ले आए हैं। ऐ मक्के के सरदार, मैं अपने इबादत खाने में अल्लाह ताला की इबादत करने में मशगूल था कि मेरा सारा जिस्म लरजने लगा। अगर मैं कमरे से बाहर ना आता
तो कमरे की छत मुझ पर गिर जाती और मैं मर जाता। ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तेरा पोता बड़ी ही अजमत वाला है। अपने पोते के चेहरे मुबारक की तरफ जरा एक चुटकी भर के देखो तो सही कि किस तरह ये चमक धमक रहा है, कितना नूर है उसके चेहरे पे। और वो तबीब कहने लगा कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब, यहाँ पर कुछ लोग नूरानी चेहरे वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हैं। आप अपने पोते को घर ले जाइए, ऐसा ना हो कि वो लोग आपको और आपके पोते को कोई नुकसान पहुंचा दे। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब उस तबीब से कहने लगे कि मैं जिस काम के लिए आपके पास आया था वो काम तो बहरहाल नहीं हुआ, लेकिन आपने मेरी बड़ी रहनुमाई फरमाई, मैं उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब का इतना कहना था कि वो तबीब मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि ऐ मक्के के सरदार, इनकी आंखों का इलाज इन्हीं के पास मौजूद है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब थोड़े हैरान हुए और पूछने लगे कि ये आप क्या कह रहे हैं। तो तबीब ने कहा कि ऐ मक्के के सरदार, आप इसी नूरानी चेहरे वाले पोते का लुआब मुबारक इसकी आंखों पर लगा दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से इसको शिफा मिलेगी। बस इतना सुनना था कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जल्दी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब मुबारक उनकी आंखों पर लगाया और इतना लगाना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों का दर्द ठीक हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें ऐसा महसूस हो रहा था कि इन्हें कभी दर्द ही नहीं था। और जब दादा ने अपने पोते की आंखों को सुकून में देखा तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े ही हैरान हुए और हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने राहिब का शुक्रिया अदा किया। और जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब चलने लगे तो वो राहिब कहने लगा कि ऐ मक्के के सरदार, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझसे मिलवाया। अब जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब जाने लगे तो उन्होंने आखिरकार उस राहिब से पूछ लिया कि आपके हाथ में बड़ी शिफा है, मैंने बहुत सुना है, आप ऐसा क्या पढ़ते हैं। तो वो तबीब मुस्कुरा कर कहने लगा कि जब भी कोई मरीज मेरे पास आता है तो मैं अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाकर ये दुआ करता हूँ कि ऐ अल्लाह, तुझे तेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता इस मरीज को शिफा अता फरमा। ये अल्फाज पढ़कर मैं उस मरीज पर दम कर देता हूँ और साथ में उसे दवा भी देता हूँ और अल्लाह के फजल करम से वो मरीज सेहतयाब हो जाता है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तमाम मरीजों को अल्लाह पाक सेहतयाब करे। आमीन।